हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ गोभी कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं सबको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। कोफ्ते बनाने के लिए हमने ये मीडियम साइज़ की एक फूल गोभी ली है, जिसके फूलों को निकाल लिया है और इसे अच्छे से धुल लिया है। इसके बाद हम गोभी को पहले छील लेंगे। इसके लिए हम एक गोभी के फूल को ले रहे हैं और इसे चाकू की मदद से किनारे किनारे से इसके सारे रेशे छील कर निकाल देंगे। इससे क्या होता है कि हमारे कोफ्ते जो है बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए, हमने गोभी को छील लिया है और इसी तरह से हम बाकी सारी गोभी को भी छील लेंगे। और अब हमारी सारी गोभी छिलकर तैयार हैं। इन्हें अब हमें बारीक बारीक काटना है। इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है, या आप इसे चॉपर में भी काट सकते हैं, या ये छोटे वाले ग्रेटर से भी इसे आप ग्रेट कर सकते हैं। तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिक्सी अगर यूज़ करेंगे तो मिक्सी में हमें इसे एक साथ नहीं चलाना है। हम मिक्सी को रुक रुक कर चलाएंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बहुत दरदरा से इसे पीसना है। तीनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं हैंड चॉपर की हेल्प से इसे काटूंगी और इसमें जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको पहले डाल देंगे और जो बड़ा पीस है उसे चाकू से काट लेंगे, फिर इसमें डालेंगे और फिर चॉप कर लेंगे। ये देखिए, कट गई है हमारी गोभी और ये देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना फाइनली चॉप्ड हुआ है। तो बस अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और बाकी सारी गोभी के पीसेस को इसी तरह से चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारी गोभी को काट लिया है और इसे एक बाउल में निकाल लिया है। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिन्हें मैंने उबालकर कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ ही अदरक डालेंगे। अदरक को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है और ये भी 1 चम्मच है। 2 हरी मिर्च है, जिसे बारीक बारीक सा काट लिया है। इसके साथ ही आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, इसे भी इसमें डाल देंगे। और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हरी धनिया, इसे भी इसमें डालकर हम सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से सबको मिला देंगे। तो ये लीजिए, हमने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे बेसन। ये मैंने 5 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन को मिलाते जाएंगे और इसके टेक्सचर को देखेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना बेसन हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा हम हाथ में लेके देखते हैं। ये देखिए, इसकी बाइंडिंग अभी अच्छे से नहीं हो रही है, तो इसलिए ये जो बाकी का बचा हुआ बेसन है उसे भी हम इसमें डाल देंगे और सबको हम मिला देंगे। सबको मिक्स करने के बाद हम इसमें लास्ट में नमक डालेंगे और ये आधा छोटा चम्मच नमक मैंने लिया है, इसे डालकर हम मिला देंगे। नमक आप एकदम लास्ट में डालें फ्रेंड्स, क्योंकि नमक अगर पहले डाल देंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, जिससे ये बैटर हमारा बिल्कुल गीला हो जाएगा और बॉल्स अच्छे से नहीं बनेगी। अब थोड़े से मिक्स को हाथ में लेकर हम एक छोटी सी इसकी बॉल बनाएंगे। जितने बड़े कोफ्ते आपको बनाने हैं, छोटे बड़े आप अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल चिकनी सी हमारी बॉल बनकर तैयार हुई है, इसमें बिल्कुल भी कोई क्रैक नहीं है। तो इसी तरह से हम बाकी सारी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने तेल लिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है। आपके पास जो भी तेल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और तेल को हम पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद फिर हम मीडियम फ्लेम पे कोफ्तों को तलेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कोफ्तों को डालेंगे। एक एक करके हम कोफ्तों को इसमें डालेंगे। और इन्हें हम पहले टच नहीं करेंगे। 1-2 मिनट हो जाने के बाद ही इन्हें हम टच करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और जैसे ही हम करछी लगा देंगे तो ये फट सकते हैं। तो लगभग 1 मिनट हो गया है। अब हम हल्के हाथ से इसे पलट देंगे। तो हल्के हल्के करछी से इसे घुमाते रहेंगे हम
और घुमा घुमा कर चारों तरफ अच्छे से इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इन्हें पलटते रहेंगे और गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे ही रखें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बहुत तेज़ आंच पे हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से कलर इनका तो डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये अच्छे से नहीं सिकेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर हो गई है और हमारे कोफ्तों का कलर कितना बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। चारों तरफ से इनका कलर बिल्कुल बराबर है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के कोफ्तों को भी तल लेंगे। एक एक करके सबको डालेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें हम सेक कर निकाल लेंगे। तो देखिए इनका कलर भी कितना प्यारा आया है। कोफ्ते हमारे तैयार हैं। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे रफली चॉप्ड कर लिया है। एक ग्राइंडिंग जार में इसे डाल लेंगे। इसके साथ ही 4-5 कलियां लहसुन की हैं, इन्हें भी डाल लेंगे और इन्हें अलग रख देंगे। अब एक दूसरा जार लेंगे, इसमें हम टमाटर को डालेंगे। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें रफली चॉप्ड कर लिया है। इसके साथ ही इसमें हम 1 हरी मिर्च डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिर्च को। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इन दोनों को पीसकर फाइन पेस्ट इनका बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए प्याज भी हमारी पीस गई है और ये टमाटर का पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है। तो ये पेस्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने वही कढ़ाई ली है जिसमें कोफ्तों को फ्राई किया था और एक्स्ट्रा तेल को हमने निकाल दिया है और 2-3 टेबलस्पून तेल इसमें बचा लिया है ग्रेवी बनाने के लिए। और तेल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची है, इसे मैंने तोड़ लिया है। और ये देखिए इसके दाने निकल रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे डाल देंगे इसमें और सारे मसालों को हम पहले हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम प्याज के पेस्ट को डालेंगे जो भी हमने पीस के रखा था। मिक्स कर देंगे सबको और प्याज को हम पहले हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर अब पहले से काफ़ी चेंज हो गया है और प्याज से तेल भी रिलीज़ होने लगा है। इसका मतलब प्याज हमारी भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। इसके साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और लास्ट में इसमें हम डालेंगे लगभग 1.5 टेबलस्पून बेसन। सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इन्हें भूनेंगे। मीडियम से लो फ्लेम के बीच में हमें इन्हें भूनना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम अगर तेज़ आंच में इन्हें भूनेंगे तो बेसन अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो इसलिए मीडियम से लो फ्लेम के बीच में ही इसे हम भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि बेसन से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो ये देखिए हमें इसे भूनते हुए लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। साथ ही बेसन से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो इसका मतलब है कि मसाला हमारा अब भुन चुका है। अब इस समय हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर के पेस्ट को जो हमने अभी पहले पीस के रखा था और इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे और भूनेंगे जब तक कि टमाटर तेल छोड़ नहीं देता। तब तक हम इसे चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो ये देखिए इसे भूनते हुए थोड़ी देर हो गया है। अब टमाटर ने भी तेल रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब कि टमाटर भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इस समय हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मलाई। ये घर की मलाई है। इसकी जगह पे आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं या तो काजू का पेस्ट भी डाला जा सकता है। जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। और ये मैंने 3 टेबलस्पून इसमें डाली है। मिक्स कर देंगे सबको और हम मलाई के साथ मसाले को फिर से भूनेंगे जब तक कि मसालों से फिर से तेल रिलीज़ नहीं होने लगता है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और भूनेंगे। तो ये देखिए लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं और मसालों से फिर से तेल रिलीज़ होने लगा है। इसका मतलब कि ये मसाला हमारा अब भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये मैंने आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। मिक्स कर देंगे सबको। और फ्रेंड्स नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, लेकिन ध्यान से डालें क्योंकि कोफ्तों में भी हमने नमक डाला है। और इसमें अब हम 1 कप के लगभग पानी डालेंगे। ये मैंने ग्राइंडिंग जार में ही पानी डाल लिया था
सबको मिला देंगे। फ्रेंड्स, ग्रेवी को आप अपने पसंद के अनुसार गाढ़ी या पतली जैसे आपको पसंद है आप बना सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखिए क्योंकि कोफ्ते पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो ग्रेवी बाद में जाके गाढ़ी हो जाती है। और अब हम ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। चेक कर लेते हैं, करी में हमारी बॉयल आ रहा है अच्छा सा। अब इस समय हम इसमें अपने कोफ्तों को डालेंगे, एक एक करके सारे कोफ्तों को इसमें हम डाल देंगे। और एक स्पैटुला से थोड़ा सा चला भी देंगे। और अब ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इन्हें एक बार फिर से पका लेंगे, जिससे कोफ्तों में ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो हमारी गोभी कोफ्ता करी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम थोड़ा चला देंगे। और लास्ट में इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। मिक्स कर देंगे सबको। तो हमारी गोभी कोफ्ता करी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक सर्विंग बाउल में हम अपने सब्जी को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी डिलीशियस लग रही है और कितनी टेस्टी लग रही है हमारी सब्जी। और ऊपर से थोड़ा सा हरी धनिया डालकर हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी कोफ्ता करी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगती है, ये सबको पसंद भी बहुत आती है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।